कि बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के, कि बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के, एक बार देख ले तू अली को पुकार के। किसी ने सरकार मौलाए कायनात से पूछा कि हुजूर आपकी तलवार पूरी दुनिया में मशहूर है कि वो दुश्मनों की गर्दन को उड़ाती है, मगर आप सवारी इतनी अच्छी क्यों नहीं रखते? तो सरकार मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि सवारी वो अच्छी रखते हैं जिन्हें मैदान से भागना हो या भागे हुए का पीछा करना हो। अली के यहाँ दोनों की गुंजाइश नहीं है, जो आया वो गया। कि बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के। हाफिज मोहम्मद उवैस साहब इरशाद फरमा रहे थे कि आफाक भाई आपके लिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, बहुत दिन बाद आप आए हैं। कि बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के, एक बार देख ले तू अली को पुकार के। मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, अबे फेंका था जुल्फिकार का सदका उतार के। मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका था जुल्फिकार का सदका उतार के, फेंका था जुल्फिकार का सदका उतार के। सरकार मौलाए कायनात का जिक्र हुआ, सुनने के बाद में हम लोगों के दिलों को तसल्ली मिली है। अल्लाह उस ज़ाते करीम के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। जब कोई अल्लाह के रसूल के नाम पर बोलता है तो उसकी आवाज़ हुजूर की बारगाह तक पहुँचती है। वो बहाउद्दीन नक्शबंदी के बारे में मशहूर है कि वो हुकूमत की तरफ से जल्लाद थे। एक मुजरिम को कत्ल करने के लिए जब लोग उनके पास लेकर गए तो बहाउद्दीन नक्शबंदी इरशाद फरमाते हैं कि मैंने पहली मर्तबे तलवार का वार किया तो उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग ना हुई। फिर बहाउद्दीन नक्शबंदी इरशाद फरमाते हैं जब मैंने दूसरी मर्तबे तलवार का वार किया तो वो किसी का नाम ले रहा था। मैंने उससे कहा कि मेरे भाई जब मैं तलवार से वार करता हूं तो किसका नाम लेता है? तो उसने कहा कि बहाउद्दीन जब तलवार से वार करते हो तो मैं अपने पीर सैयद अमीर कल्लाल का नाम लेता हूं। यही वजह है कि तेरी तलवार मेरे जिस्म से मेरी गर्दन को अलग नहीं कर पा रही है। तो बहाउद्दीन नक्शबंदी तलवार फेंक के कहते हैं कि ऐ मेरे मौला, जब एक अल्लाह के वली का नाम लेने से इंसान कत्ल होने से बच सकता है तो मदीने वाले का नाम लेने से जहन्नम की आग से क्यों नहीं बच सकता? तो जहां जहां तक आवाज पहुंचती है, जिम्मेदारी आपकी है कि आप बोलते रहें। आप बोलेंगे तो हो सकता है कि आने वाली नस्लें आपको देख देख के बोले। वो 1400 साल पहले के मुसलमान थे जिनके बारे में ये कहा गया था कि कलील रह के भी कसरत का राज छीना है, हमेशा बढ़ के गुरूरे मिजाज छीना है, कदम बढ़ा जरा फतेह मुबीन के वारिस कि तूने कैसरो किसरा का ताज छीना। तो इस नात के मुशायरे में, मनकबत के मुशायरे में बैठे तो जिम्मेदारी आपकी है कि आपको बोलना है। बाकी ये सब नात पढ़ने वाले हैं, अल्लाह का शुक्र है ये आप तक पहुंचते रहेंगे। समझ रहे हाजी साहब? अगर करम फरमाए तो मैं एक दो शेर और पढ़ूं। अगर कहीं से किसी को तकलीफ हो तो मैं दो चार शेर और पढ़ के जाऊंगा। बात सिर्फ इतनी है कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। सुभान अल्लाह याद है तो एक एक आदमी सुभान अल्लाह कहे, बस एक एक आदमी। वो सरकारे जुनैद बगदादी थे, एक तोते को उठाया पिंजरे में बंद कर दिया। तोते ने चिल्लाना शुरू किया तो जुनैद बगदादी ने उसे आजाद कर दिया। अल्लाह ने तोते को जबान दी। तोते ने कहा ए मेरे मौला, आज मैंने तेरा जिक्र करना बंद कर दिया था तो जुनैद बगदादी ने मुझे उठा के पिंजरे में बंद कर दिया। रब की तरफ से आवाज आई कि आजाद रहना चाहता है तो मेरा जिक्र किया, आजाद रहना चाहता है तो मेरा जिक्र किया। अब मैं देखता हूं कि आखिर ये मेरी टीम के लोग कितना बोलते हैं कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। नात का इतना अच्छा शेर आज के इस मुशायरे में कम पढ़ा जाएगा। मैं जानता हूं कि लोग अपने पीरों की शान में जब शेर सुनते हैं तो बल्लियों उछलते हैं, लेकिन जिसके सदक़े में जमीनों आसमान को अल्लाह ने कायम फरमाया है, अब उसके नाम पर लोग कम बोलते हैं कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। नसीब खुद नहीं बनता, बनाना पड़ता है। अगर इसका ताल्लुक हुजूर की बारगाह से है तो बोल के दिखाएं यार कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। नसीब खुद नहीं बनता, बनाना पड़ता है। बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है। कि बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन, और मिलके बोले दरे रसूल पे दामन।
एक मिनट, थोड़ी सी आपकी आवाज सुनने का शौक रखता हूं, बाकी मर्जी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है करीब 12 साल हो गए यही करते हुए मुझे, ठीक है। आप बोलेंगे तो ठीक है और नहीं बोलेंगे तो जिम्मेदारी मेरे दोस्तों की है, वो इंशाल्लाह इस मुशायरे को मुशायरा बनाएंगे। ये सैयदों की जमीन है, ये अल्लाह के रसूल के बेटे हैं जो यहाँ आराम कर रहे हैं। अब जिन लोगों का ताल्लुक सैयदों से मजबूत है, एक शेर देखिए कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। उवैस भाई, मैं तो कह सकता हूं कि कुरान को अहले बैत से जो भी जुदा करे, कैसे कहूं कि उसका खुदा ही भला करे। उस कौम को जमाना भला क्या मिटाएगा जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे। अहले बैत से जिसका ताल्लुक मजबूत है वो इस शेर को सुनने के बाद में इंशाल्लाह बोलेगा। इस शेर को सुनने के बाद में, जिस जमीन पर मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ बैठने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। बहुत लोग मेहनत करते हैं तब यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन आप नहीं बोलेंगे तो हो सकता है कि उसकी छोटी बड़ी आवाज को कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान वाले थोड़ी देर के लिए बुला दें। मुनीर नियाजी एक शायर थे पाकिस्तान में, बहुत बड़े शायर थे मुनीर नियाजी। तो उनसे एक आदमी ने कहा कि मुनीर साहब आपके सर के बाल इतने जल्दी सफेद क्यों हो गए? तो मुनीर नियाजी ने कहा कि जितनी मेहनत मैंने की है अगर तुम कर लेते तो तुम्हारा खून सफेद हो जाता। तो लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर यहां तक आते हैं। तो एक शेर पढ़ के देखना चाहता हूं, और इस आंगन में जितने लोग मौजूद हैं अगर वो सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह इस जमीन के सदके में सबको बगदाद शरीफ दिखा दे। और अगर नहीं बोले तो फिर अयोध्या की जमीन आपके कफनो दफन के लिए काफी है। ये खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। हाजी साहब, खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। नसीब खुद नहीं बनता, बनाना पड़ता है। बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है। अगर है ख्वाहिश जन्नत तो बाअदब हो जा, कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है। कि अगर है ख्वाहिश जन्नत तो बाअदब हो जा, कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है। 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 हज़रात, इस मुशायरे को अल्लाह सलामत रखे। इस मुशायरे में जितने लोग मौजूद हैं अल्लाह सबको बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमाए।